हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, किसने की और इसके पीछे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, उनको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, इसके लिए उन्होंने यूपीएससी तो बाद में नाम दिया गया, इसमें ले कमीशन के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को ये लोग लेके आए। और 1 अक्टूबर 1926 को ले कमीशन के द्वारा यहाँ पर यूपीएससी का बोल सकते हैं हम लोग कि इसको लेकर आए और उन्होंने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल सके इसलिए उन्होंने इसको लागू किया। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो फिर इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से 323 के 23 यूपीएससी के बारे में बात करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है, इसके अपॉइंटमेंट क्या है, इसके वर्क क्या है, प्रेसिडेंट इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो उसको चेयरमैन को हटाने का प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के थ्रू ही वो हट सकते हैं। और यूपीएससी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की सर्विसेज हैं उन सबको नियुक्ति देने का काम करता है और अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी का जो चेयरमैन होते हैं वो जब अपॉइंट होते हैं उसके बाद में वो कभी भी दूसरी अन्य राज्य सरकार की नौकरी या केंद्र सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि जो भी एक बार भी चेयरमैन बन जाता है वो चेयरमैन के बाद में रिटायरमेंट लेगा, वो कोई भी सरकारी सेवा नहीं कर सकता है, सिवाय स्टेट पीसीएस के जो मेंबर होते हैं उसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन से एग्जामिनेशन आते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस का एग्जामिनेशन। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यूपीएससी केवल आईएएस आईपीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराता। यूपीएससी एक तरह की संस्था है, एक तरह का आयोग है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखा जाए तो विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। आज हम देखेंगे कौन कौन से एग्जामिनेशन वो कराता है। बेसिकली ग्रुप ए के सर्विस एग्जामिनेशन को ये कंडक्ट कराता है, कुछ ग्रुप बी के सर्विस एग्जामिनेशन को ये कंडक्ट कराता है। तो चलिए आज हम देखते हैं। पहले की दोस्तों हम देखते हैं कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और भी 22 प्रकार की नौकरियां होती हैं जो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती हैं। वो उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस होती है, आईआरटीएस, तो इत्यादि के बारे में एग्जामिनेशन ये करवाता है। इसको हम बहुत ही चर्चित एग्जामिनेशन बोल सकते हैं कि आईएएस का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। दूसरा हम देखें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, जो वन सेवा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, वो भी इसके अंतर्गत आती है, जिसका यूपीएससी का जो सीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो एक ही होता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू अलग अलग होते हैं। तीसरा एग्ज़ाम हम बात करें तो होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। जो लोग सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करते हैं, वो रेलवे वगैरह में इस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वो जा सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कराता है। आगे बात करें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस का एग्जामिनेशन जो हम बात करें कि जिसकी उम्र 21 से 24 साल होती है, जो व्यक्ति 21 से 24 साल की उम्र में होता है, मैथ साइंस के स्टूडेंट रहते हैं मैक्सिमम, वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, तो इसमें डिफेंस में जाने का मौका मिलता है। हम बात करें तीसरा एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12वीं 12th पास आउट होने के बाद में जो एग्जामिनेशन देते हैं अपने देश के मतलब और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, वो 4 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये एनडीए का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी लेता है, ये मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे देते हैं। हम बात करें फिर कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस, जो लोग एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में जो रेलवे है, जितने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में जो सरकारी डॉक्टर वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, तो जो डॉक्टर्स की ग्रुप एक सर्विसेज में देखा जाए तो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन होता है।
तो जो ये भी यूपीएससी कराता है दोस्तों। फिर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मतलब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ जानकारी करनी होती है। तो ये इकोनॉमिक्स से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं वो लोग एग्जामिनेशन देते हैं। हम बात करें इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज मतलब सांख्य सेवा, मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डाटा के बारे में, देश की जनसंख्या कितनी है, कितने लोगों को क्या क्या चीज़ देनी है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला जो ऑफिसर होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करें तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं। जियोलॉजिस्ट बोले तो भूविज्ञानिक, और हाइड्रोलॉजिस्ट बोले तो जल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जो पढ़ाई लिखाई होती है, उस सब के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यूपीएससी उन सब का एग्जामिनेशन लेता है। और हम बात करें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सर्विसेज, जो कि हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडो जैसे कि बीएसएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी, आईटीएसएसबी, है ना, सीआईएसएफ, तो जो ये सब होते हैं ये भी यूपीएससी एग्जामिनेशन लेता है इनका। और हम बात करें स्पेशल क्लासेस रेलवे अप्रेंटिस, दोस्तों अभी तो ये बंद हो गया है, पहले एग्जामिनेशन होता था, अभी तो ये फ़िलहाल में बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसका में यूपीएससी ईपीएफओ, तो जो प्रोविडेंट फंड के ऑफिसर्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, जो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, एपीएफसी वगैरह ये सब होते हैं, ये सब मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों और विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस हैं जो लोगों को बहुत भ्रांति है कि यूपीएससी मतलब केवल आईएएस का एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है। यूपीएससी में काफ़ी 8 से 10 प्रकार के एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है, लेकिन लोगों को चर्चा केवल एक ही रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 10 एग्जामिनेशंस हैं। यूपीएससी बहुत बड़ा आयोग है, केवल एग्जामिनेशन का माध्यम नहीं है, एक तरीके की ये गवर्नमेंट संस्था है जो ग्रुप 1 सर्विसेज को प्रॉपरली देश में लागू हो उसके लिए काम करती है और अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो जो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।